जिसका कितना अच्छा नाम है, मुस्कान, मुझे बहुत प्रिय नाम है, वो आ जाए। और एक और बेटी है, ये लोग बरेली से आए हुए हैं, तो ये दोनों लोग आ जाइए माल्यार्पण करने के लिए। आ जाओ बेटा, जल्दी आओ भाई। हाँ, विलम्ब नहीं। मुस्कान पटेल, हाँ बहुत अच्छा, गाजियाबाद से आई है, प्रीति पटेल की बड़ी, ठीक है। और मुस्कान, इसे मुस्कान नहीं लिखा, अच्छा मुस्कान गाजियाबाद से, और प्रीति खतौली से, रामू की छोटी बहन। आप लोगों की तालियां बजे, ऐसा लगे कि हम भी, ये पुष्पों की माला नहीं है, ये सुमनों की माला है। सुमन माने सुंदर मन से जुड़ी हुई है, कि एक फूल इसमें जुड़ा हुआ है, तो आपका भी मन इसमें जुड़ा हुआ है, ऐसा मान के आप देखें, सम्मान करें। और तालियां केवल इधर ही नहीं बजनी है, तालियां आपको भी बजाना है, जो ताली हम लोगों का संबल होती है। एक बार फिर से जोरदार ताली इस बिटिया के लिए। अच्छा, अब आप लोग बंद हो गए, क्या गड़बड़ हो गया भाई? दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। मैं निवेदन कर रहा हूँ, दोनों लोग ताली एक बार फिर से बजा दीजिएगा इस बिटिया की। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री सीताराम। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। अब आदरणीय हमारे मंच संचालक महोदय जी श्री राधे आज से प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टि प्रभाधृतिः एताभिपाहि तन्वी अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वते नमो नित्यं भद्रकाले नमो नमः। वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने वैव च माता स्वदीय पद पंकज भक्तियुक्ता ये त्वं भजन्ति निखिलानि परान् विहाय। तेन जरन्तु मय्यान्ति कलेवरेण भुवन् वायु गगनाम्बुविनिर्मतेन। नमोऽस्तु अनन्ताय सहेशमूर्ते सहेशपादाक्षिशिरोरव
कथा के रसिक तुम, भक्ति राश मम धीर, आए सुवासन लीजिए, तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए, बोले हनुमान जी महाराज की, सियावर रामचंद्र की। आइए हर चर्चा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान की रसमयी, अमृतमयी, पावनमयी, दयामयी कथा को श्रवणकार पान करने से पूर्व अपनी वाणी को पवित्र करते हुए सभी भक्त बड़े भाव से मीठी मीठी तालियों को सेवा करते हुए चलेंगे। कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, वो मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे राम आएंगे, ओ मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरे जन्मों के पाप आज मिट जाएंगे राम आएंगे, ओ बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछित कल्प तरु श्री बांके बिहारी पीताम्बर धारी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए ऐसी रामचरितमानस को हृदय से प्रणाम करते हुए इस कथा पांडाल में विराजमान सभी माताओं, बहनों, पिता, कुल बुजुर्गों, देश के होना नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मंच पर विराजमान सभी विद्युत जन, दूर दराज से पधारे हुए सभी व्यास भगवान जी को हृदय से मेरा नमन और सभी को प्रेम भरा राधे राधे। मैया थोड़ा राधे राधे जोर से बोल दो, राधे राधे। आज हम सब पुनः मौसम ऐसा था, लगता था आज भी कल जैसा हाल होगा, लेकिन नहीं, इंद्र देवता प्रसन्न हुए और अपनी ये कथा रामचरितमानस सम्मेलन विधि विधान से संपन्न हो रहा है, जहाँ इंद्र देवता भी प्रसन्न हुए, अपनी कृपा की। महाराज आइए हम सब अब हरि कथा की तरफ, हरि चर्चा की तरफ चलते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी सुंदर चौपाई का वर्णन किया। कर्म प्रधान
तैस फल चाखा, जो जस कीन्ह तैस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस कीन्ह तैस फल चाखा। बताया कर्म प्रधान है, आप जैसा करेंगे उसका फल मिलना सुनिश्चित है। अच्छा करें या बुरा करें, कर्मों से कोई भी बच नहीं सका, क्योंकि भगवान ने कर्म करने की हर प्राणी को स्वतंत्रता दे रखी है। अच्छा करें या बुरा करें, कर्म हर कोई करेगा, लेकिन कर्म का परिणाम स्वतः स्वयं भोगना पड़ेगा। है छूट कर्म करने की पर, है छूट कर्म करने की पर, और परिणाम हाथ में रखता है, परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में, वो वैसा ही फल चखता है। जो जैसा कर्म करे जग में, वो वैसा ही फल चखता है। जो जैसा कर्म करे जग में, वो वैसा ही फल चखता है, चाहे जैसा करे। लेकिन होता क्या है, हम लोग कर्मों पर ध्यान अधिक नहीं देते हैं, लेकिन न्यायाधीश बन जाते हैं। लोगों की टिप्पणी करना प्रारंभ कर देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, ये व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं तो भूल जाता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, कौन सा कर्म करने के लिए आया हूँ। ये भूल कर लोगों की कमियां देखने में, अच्छाइयां देखने में अपना समय लगा देते हैं। लेकिन कर्म सभी का सुनिश्चित है, कौन कैसा कर्म करेगा उससे वैसा ही परिणाम मिलेगा। महाराज, कर्मों से कोई भी नहीं बच सका। हम और आपकी बात छोड़िए, भगवान भी नहीं बच सके। जिस समय भगवान श्री राम त्रेता युग में बाली का वध करने के लिए छिपके से वध करते हैं और बाली को मार देते हैं, तो बाली कहता है, प्रभु मुझे मेरा कारण तो बताइए, आपने मुझे क्यों मारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। कि प्रभु आपने मुझे मारा, हम मानते हैं आपने मारा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपने क्यों मारा, कारण क्या था। कहा कारण ये था, अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी। इनको कोई कुदृष्टि से देखता है तो उसे मारने में संशय नहीं लगता है।
तो मैंने इसीलिए मारा, आपका कर्म गलत था इसलिए मैंने आपको मार दिया। तो महाराज यही बाली त्रेता युग का द्वापर में बहेलिया बनके भगवान श्री कृष्ण के तीर बाण मार दिया था पैर में। तो कर्मों से कोई भी नहीं बच सका, कर्म सभी को भोगने पड़ते हैं, अच्छा करें या बुरा करें कर्मों से कोई भी नहीं बच सका। और एक कर्म का उदाहरण आता है कि जिस समय राजा दशरथ शिकार खेलने के लिए वन में गए थे तो शब्द बेड़ी बाण का प्रयोग किया था। जैसे ही शब्द वेदी बाण चलाया, श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पे ले जा चुके थे। जब उन्हें प्यास लगी थी तो उनके पानी लाने के लिए मैया सरयू में जल भर रहे थे तो कल कल छल छल की आवाज सुनी थी। राजा दशरथ ने सोचने लगे कि मेरा शिकार आया है और वहीं पर शब्द वेदी बाण को चला दिया और श्रवण कुमार के जाके लग गया। चीख हुई, आवाज हुई, दौड़ के गए। श्रवण कुमार बोले, देखो आपने मुझे मार दिया है, मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसे आप अवश्य पूर्ण करें। क्या अंतिम इच्छा है कि मेरे माता पिता है ना प्यास से व्याकुल हो रहे हैं, बहुत जोर से उन्हें प्यास लगी है और ये मेरे जो बाण लगा है ना इसे मत निकालिएगा, पहले मेरी बात को सुन लीजिए। अगर आपने बाण को निकाल दिया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे और मेरी इच्छा यही है कि आप जल ले जाएं और मेरे अंधे माता पिता को जल का पान कराएं, उनकी प्यास को बुझाएं और तब तक कुछ नहीं बताना जब तक वो जल पीना नहीं, तब तक मत बताना कि आपका श्रवण कुमार मारा गया है। और महाराज ऐसा ही हुआ, कर्मों से राजा दशरथ भी नहीं बच पाए। तो और अब आप कैसे बचेंगे? कर्म सबको करना पड़ेगा, कर्म से कोई भी नहीं बच सका, क्योंकि तीसरा प्रमाण आता है कि कर्म किया था अब वो कर्म सत्कर्म में बदल गया था, जो कि थे गीधराज जटायु। जिस समय मैया जानकी का हरण दशानन ने कर लिया, गीधराज जटायु पड़े थे, मिट्टी में अंधे थे, लिशे थे, कुत्ते थे, तो मुख से एक ही आवाज आ रही थी, हे राम, हे मेरे राम, आप कब आओगे? आपका दर्शन कैसे होगा? हे मेरे राम। और उसी समय भ्राता लखन के साथ प्रभु श्री राम जा रहे थे, सभी लताओं पताओं से पूछते जा रहे थे, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीतामृग नयनी, अगर किसी ने मेरी जानकी को देखा हो तो मुझे उनका पता दे दो। सभी से पूछते हुए जा रहे थे और मार्ग में मैया जानकी के आभूषण मिलते जा रहे थे। जैसे ही देखा मैया जानकी का कुंडल मिला है, कान का झुमका मिला है, प्रभु श्री राम ने भ्राता लखन से पूछा, क्यों भाई ये पहचानते हो क्या, ये सीते का है? भ्राता लखन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, भैया मैंने कभी मैया का कुंडल नहीं देखा, मुझे पहचान है तो सिर्फ मैया की बिछुआ की पहचान है। मैंने पांव छुए हैं, मुखमंडल नहीं अच्छे से देखा है, क्योंकि यही सच्चा रिश्ता होता है देवर और भाभी का। लेकिन आधुनिक युग में देवर भाभी का रिश्ता ऐसा बन गया है कि लोग पहले ही समझ जाते हैं, देवर भाभी के नाम पर उपहास करने लगते हैं। जब आगे बढ़े, जहाँ गीधराज जटायु पड़े थे, मुख से एक ही आवाज आ रही थी, हे राम, हे मेरे राम, आप कब आओगे? वैसे ही प्रभु श्री राम ने देखा कि देखो लखन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई पुकार रहा है, चलो देखते हैं कौन है। और जैसे ही देखा, मिट्टी में लिखे थे, अंधे थे, पुते थे, उठाया, अपनी जगह पर उनका शीश रख लिया। हे गीधराज जटायु, आपका ये हाल किसने किया, कैसे हुआ? तो गीधराज जटायु ने अपने नेत्रों को धीरे से खोला, कहा, हे नाथ, मेरी दशा आप पूछ रहे हो तो सुनो। नाथ दशा
गुरुर की नाही बिलपत रही, गुरुर की नाही बिलपत रही, गुरुर की नाही। हे प्रभु क्या बताएं, मेरी आंखों के सामने गीधराज जटायु के सामने मैया जानकी का हरण हो गया और दशानन ले गया। मैंने बहुत बचाने की रक्षा की, उनकी रक्षा में मेरे पंख भी कट गए, लेकिन दशानन ने मेरे ऊपर उपकार कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कही, उपकार कर दिया। क्यों उपकार? इसलिए कर दिया कि मुझे आपके दर्शन मिल गए। अगर मार देता तो मैं शायद आपके दर्शन ना कर पाता, और मेरी ये अभिलाषा थी जन्म जन्मांतर की कि आपके दर्शन पाऊं। हे नाथ, उसने मेरे ऊपर उपकार कर दिया, क्योंकि प्रभु जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमुष मुक्ति हो ईश्वर गावा। क्या? हाँ प्रभु, मैंने सुना है संतों से, ऋषियों से, मुनीषों से, जिसके मरते समय पर अंतिम श्वास में प्रभु का नाम आता है तो उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका इस संसार में आवागमन बंद हो जाता है। तो प्रभु ये मेरे ऊपर उपकार किया है किसने? दशानन ने, जो कि मरते समय आपका नाम मेरी जिह्वा पे आ रहा है, मेरी रचना में आ रहा है। अच्छा ये बताओ, आपने अभी तक अपने नेत्रों को क्यों नहीं खोला? नेत्र क्यों बंद करे रहे? हे नाथ, बड़े मुश्किल से इन आंखों में आपकी छवि आई है, आपका दृश्य आया है, जिह्वा पर आपकी नाम आया है, और अगर मैं अपने नेत्रों को खोल लेता तो ये संसार वाले पुनः मेरे पास आते, मैं संसार में चला जाता, डूब जाता, तो मैं इस भव सागर में फंस जाता। तो इसलिए आज मेरे ऊपर ये एहसान उपकार दशानन ने किया, क्योंकि प्रभु तरस लाग प्रभु राख्यहु प्राणा, दरस लाग प्रभु राख्यहु प्राणा, और चलने चाहिए अब कृपा निदाना, दरस लाग प्रभु। अब जैसे इतने शब्द सुने हैं गीधराज जटायु ने, भगवान ने गीधराज जटायु को जैसे इतने शब्द सुने हैं तो भगवान की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। गीधराज जटायु ने देखा, क्या प्रभु आप रो रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू किस बात के? क्योंकि गीधराज जटायु आप कहते हो ना कि दशानन ने उपकार किया है, मेरे दर्शन से आपका जीवन धन्य हुआ नहीं, क्योंकि आपने एक आज कर्म नहीं वो भी सत्कर्म किया है, एक नारी की, एक अबला की रक्षा करने में अपने प्राणों को छोड़ने में संकोच नहीं किया, अपने प्राणों की चिंता नहीं की, अपने प्राणों की बाजी लगा दी एक नारी की रक्षा के लिए। और आधुनिक युग में क्या होता है, अगर कोई नारी किसी लाचार अवस्था में है, किसी को पुकार रही है, बुला रही, तो सबसे पहले आधुनिक युग वाले अपना मोबाइल निकालते हैं, सोचते हैं कि मैं इसकी वीडियो बना लूं। अरे महाराज, उस समय आपकी अधिक जरूरत है रक्षा की, दोनों हाथों की, शायद किसी नारी का आपके द्वारा कल्याण हो जाए, क्योंकि या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर नारी
माता का रूप है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, सब मातृ शक्ति है। तो सभी की रक्षा करने के लिए, नारी की इज्जत बचाने के लिए, नारी की रक्षा करने के लिए हम सबका ये परम उत्तरदायित्व है। और वही सत्कर्म किया गीधराज जटायु ने, प्रभु की आंखों से आंसू निकल आए और जल भर नयन, जल भर नयन और कहत रघुराई, जल भर नयन कहत रघुराई, तात करम ते निज गति पाई। और वैसे ही कहा, आपने सत्कर्म किया, इस कारण आप एक गीध रूप में पक्षी होने के बाद भी आपने ये सत्कर्म कर दिया। तभी कहा गया है महाराज, कर्मों के फल से न बचोगे, कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कर्मों के फल से न बचोगे, चलना बहुत संभाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कभी एक क्षण दया नाई, निर्बल को पीड़ा पहुंचाई। कभी एक क्षण दया नाई, निर्बल को पीड़ा पहुंचाई। वैसे को तू बड़ा सयाना, वरना स्वयं को ही पहचाना। वैसे को तू बड़ा सयाना, वरना स्वयं को ही पहचाना। रोएगा, रोएगा जब दर्शन होंगे तेरे ही कंकाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। कहते हैं गलती सब पर होती है, मानव गलतियों का पुतला है। गलती करो पर गलतियां ना करो, भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है। हो अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है। अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है। अहंकार में क्यों जकड़ा है, चौराहे पर आज खड़ा है। अहंकार में क्यों जकड़ा है, अब भी जीवन शेष पड़ा है। परमेश्वर की राह पकड़ लो, मन से कपट निकाल के। अब दोनों हाथ उठाइए, ताली बजा के सभी लोग एक साथ। अभी समय है, अभी बदल लो तेवर अपनी चाल के। अभी समय है, अभी
आइए दो लाइन भगवान का प्यारा सा गुणगान, हाथ उठा के ताली बजा के। वो ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, दुनिया दुनिया रचने वाले को भगवान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, हाँ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। वो ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, ये जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। प्रिय साधना, जो आपकी बेटी है, हम लोग की बेटी है, उसके मुखारबिंद से आपने वाणी का श्रवण किया, बहुत अच्छा एक विषय उठाया, कर्म प्रधान ईश्वर तिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये हम सब आप देखते भी हैं, हालांकि इस पर ध्यान नहीं देते। प्रारंभ में उसने सबरी का एक भजन की कुछ पंक्तियां गाया,